नमस्कार। आज हम एक बड़े ही खास और कह सकते हैं जिंदा दिल नेपाली त्योहार पर बात करने वाले हैं, धान दिवस। इसे असार 15 या राष्ट्रीय रोपाई दिवस भी कहते हैं। जी। हमारे पास धान दिवस कृषि रस संस्कृति को उत्सव लेख से कुछ जानकारी है और आज इसी के सहारे हम समझेंगे कि ये दिन नेपाल के लिए क्यों इतना अहम है, खासकर कृषि और संस्कृति के नजरिए से। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि नेपाल में कृषि आज भी एक मुख्य आधार है जीवन का। हाँ, और धान को तो वहाँ की कृषि की रीढ़ माना जाता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। जी, तो सबसे पहले ये असार 15 की तारीख ये नेपाली कैलेंडर में आती है। हाँ, ये मानसून के आने का वक्त होता है, जून का आखिर या जुलाई की शुरुआत। अच्छा, मतलब जब खेत पानी से भर जाते हैं। बिल्कुल, खेत पानी से लबालब, और यही तो धान के छोटे पौधों को रोपने का सबसे बढ़िया एकदम सही समय होता है। तो ये तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं, ये प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। सही कहा। और इसमें एक और बात है, ये सिर्फ एक पारंपरिक समय ही नहीं रह गया है अब। अच्छा, वो कैसे? नेपाल सरकार ने 2061 विक्रम संवत में, मतलब साल 2004 में, इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय धान दिवस घोषित कर दिया। ओहो, राष्ट्रीय दिवस, ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ, इससे इसका राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया। ये सिर्फ फसल नहीं, राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन गया। ये दिलचस्प है। मतलब एक जो लोक परंपरा चली आ रही थी, उसे राष्ट्रीय मान्यता दे दी गई। लेकिन ऐसा क्यों किया गया होगा 2004 में? कोई खास वजह? शायद दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो जैसे जैसे शहरीकरण होता है, खेती से जुड़ाव थोड़ा कम होने लगता है ना। हाँ, ये तो है। तो इसे राष्ट्रीय दिवस बनाकर सरकार ने न सिर्फ धान के आर्थिक महत्व पर जोर दिया, बल्कि शायद नई पीढ़ी को उनकी जड़ों, उनकी कृषि विरासत की याद भी दिलाई। हाँ, और एक तरह से कृषि को सम्मान देना, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान खींचना। बिल्कुल बिल्कुल, ये उद्देश्य रहे होंगे। और इसे मनाने का जो तरीका है वो तो बड़ा ही सामुदायिक लगता है, लेख में जैसे बताया। हाँ, वो तो है ही। गांव के सब लोग, मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, सब एक साथ खेतों में। जी बिल्कुल, कीचड़ में सने हुए, पारंपरिक लोकगीत गाते हुए, एक दूसरे पर मिट्टी पानी फेंकते हुए हंसी मजाक चलता रहता है। मतलब काम के साथ साथ पूरा जश्न। वो हंसी मजाक और कीचड़ में खेलना, वो सिर्फ मजा नहीं है, वो दिखाता है कि सब साथ हैं, मिलकर मेहनत कर रहे हैं और उसमें भी खुशी ढूंढ रहे हैं। और वो जो लोकगीत गाते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें अक्सर खेती, बारिश, गांव की जिंदगी, इन्हीं सब की बातें होती हैं। एक तरह से वो अपनी संस्कृति को गाकर जिंदा रखते हैं। वाह। और हाँ, खाने का जिक्र तो जरूरी है, दही चिवड़ा। आहा, दही चिवड़ा, बिल्कुल, दही और चपटा चावल, मतलब पोहा। लेख में लिखा है कि ये ठंडा, ताजा और पौष्टिक होता है। हाँ, और सोचिए, दिन भर पानी और कीचड़ में मेहनत करने के बाद हाँ, शरीर को ठंडक और तुरंत ताकत देने के लिए इससे बेहतर क्या होगा। और ये सादा भी है, आसानी से मिल जाता है, जल्दी बन जाता है। सही बात है। रोपाई की उस व्यस्त दिन के लिए बिल्कुल सही। जी, ये शायद गांव के जीवन की सादगी को भी दिखाता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो इसका सामाजिक और आर्थिक असर क्या है? देखिए, सामाजिक तौर पर तो ये आपसी सहयोग और मेलजोल को बहुत मजबूत करता है। लोग अपनी रोज की भागदौड़ से वक्त निकालकर अपनी जमीन, अपनी परंपरा से जुड़ते हैं। और ये सिर्फ गांव में नहीं होता, कई लोग जो शहरों में रहते हैं वो भी इस दिन या तो गांव जाते हैं या फिर शहरों में ही इसके आयोजन होते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। अच्छा, और आर्थिक नजरिए से जाहिर है धान मुख्य फसल है, तो बिल्कुल, धान नेपाल की सबसे जरूरी खाद्य फसल है, तो ये दिन एक तरह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के महत्व को भी याद दिलाता है। और शायद किसानों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करता होगा। हाँ बिल्कुल, और लेख में ये भी था कि कुछ जगहों पर इस मौके का इस्तेमाल किसानों को नई जानकारी देने के लिए भी किया जाता है, जैसे नई तकनीक, अच्छे बीज या पानी कैसे बचाएं, इस तरह की बातें। अच्छा, ये भी एक पहलू है, मतलब परंपरा के साथ थोड़ी आधुनिकता जोड़ने की कोशिश। जी, हालांकि ये कैसे होता होगा, उत्सव के माहौल में ये जानकारी कैसे दी जाती होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो धान दिवस सिर्फ खेत में धान बोने का दिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेपाल की कृषि पहचान, उसकी संस्कृति, समुदाय की भावना और किसानों की मेहनत और मिट्टी के लिए जो सम्मान है, जी, उसका उत्सव है। सही कहा, परंपरा, उत्सव और मेहनत, सबका एक अनूठा मेल है ये। हाँ, और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना कि जैसे जैसे समय बदल रहा है,
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खेती के तरीके बदल रहे हैं। हाँ, ये तो बड़े मुद्दे हैं। तो धान दिवस जैसे ये जो सांस्कृतिक त्योहार हैं, इनका रूप कैसे बदलेगा? क्या ये परंपराएं इन बदलावों के साथ चल पाएंगी? और इनका असर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर, सांस्कृतिक पहचान पर भविष्य में क्या होगा, ये वाकई सोचने वाली बात।